जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वाईएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का टॉपिक इकाई अंक ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक ज्ञात करने की विधि गुणनखंड विधि भी होती है और एक घातांकीय आधारित इकाई अंक ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड आधारित इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने होगा 717 गुणे 532 गुणे 713 गुणे 999। यह प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि इस प्रश्न के हलोपरांत इकाई अंक क्या होगा। आपने कहा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम यह करना होगा कि सभी संख्याओं के इकाई अंकों को फाइंड आउट कर लेना है। सभी संख्याओं के इकाई अंक फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ? 717 का इकाई अंक हुआ 7, 532 का इकाई अंक हुआ 2, 713 का इकाई अंक हुआ 3 और 999 का इकाई अंक हुआ 9। इन सभी इकाई अंकों को आपने देख लिया। इकाई अंकों को देखने के बाद आपने इकाई अंकों को आपस में गुणा किया। आपने कहा 7 दूना 14, 14 में इकाई अंक क्या होता है? 4। अब इस 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, 12 का इकाई अंक क्या होता है? 2 और इस 2 का गुणा 9 में किया, 2 9 18 और 18 का इकाई अंक क्या होता है? तो आपने का 18 लिखा तो 18 में इकाई अंक 8 होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस प्रकार बड़ी आसानी से आपने कहा 717 गुणे 532 गुणे 713 गुणे 999, इसके हलोपरांत इकाई अंक क्या होगा? तो आपने कहा इकाई अंक होगा 8। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 514 गुणे 713 गुणे 997 गुणे 812। यह प्रश्न आपके सामने है और आपने कहा इस प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा? इस प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा? तो आपने कहा बहुत आसानी से, अभी जैसे पिछला सवाल हम लोगों ने किया, आपने कहा इकाई अंक देखना है हमको। इकाई अंक जब हम देखेंगे तो हमने कहा 514 में इकाई अंक 4, 713 में इकाई अंक 3, 997 में 7 और 812 में 2। सभी इकाई अंकों को देखेंगे, 4 3 12 गुणा किया, 4 3 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 9 2 7 14, 14 में इकाई अंक 4। अब 4 जो इकाई अंक है, इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 दूना 8 और हमारा इकाई अंक आ गया कितना? 8 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। एक और प्रश्न देखिएगा ध्यान से, एक और प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा गया 592 गुणे 713 गुणे 519 गुणे 998। इस प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा? इस पूरे व्यंजक को हल करने के बाद इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? तो आपने कहा सभी संख्याओं के इकाई अंक को ध्यान देंगे और आपने कहा सभी संख्याओं के इकाई अंकों का गुणा कर देंगे, 2 3 6। अब इस जो इकाई अंक आएगा उस इकाई अंक का गुणा इकाई अंक में करेंगे, 6 9 54, 54 में इकाई अंक क्या होगा? 4। इस 4 का मल्टीप्लाई फिर इकाई अंक में अगले संख्या के करेंगे और पाएंगे 4 बटे 32। आपने कहा 32 हुआ और इस 32 का इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई? 2 और इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक विशेष बात ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने आ गया 995 गुणे 733 गुणे 940 और गुणे 532। जैसे ही आपको यह प्रश्न दिखा, आपने कहा गुणा के केस में कहीं भी अगर इकाई अंक में 0 आपको दिख जाता है, गुणा के केस में पूरे व्यंजक में किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 दिख जाता है, तो आपने कहा इस परिस्थिति में इसमें इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। हल करने की आवश्यकता नहीं है, हल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने कहा इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न में आपको दे देते हैं 995 गुणे 214 गुणे 793 गुणे 593। ध्यान से देखिएगा,
किसी भी सम संख्या के साथ यदि 5 का गुणज सामने दिखाई दे जाए, किसी भी सम संख्या के साथ 5 का गुणज कहीं भी दिखाई दे जाए तो बिना हल किए आप कहेंगे इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेसिक मेथड से हम समझेंगे इसको। आपने कहा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 20 में इकाई अंक कितना होता है, 0। 20 में इकाई अंक कितना होता है, 0। अब इस 0 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 0। अब 0 का फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप देखिए, चाहे बेसिक मेथड से करें चाहे शॉर्टकट तरीके से करें, आपका इकाई अंक कितना आना है, 0 आना है। 2 तरीके आपने देखे। पहला क्या देखा, पहला तरीका इकाई अंकों को पकड़िए, इकाई अंकों का आपस में गुणा करिए, गुणा करते हुए जाइए, अंत में जो इकाई अंक मिलेगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। दूसरा चीज क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि यदि पूरे व्यंजक में कोई भी एक संख्या जो हो जिसके अंतिम अंक 0 हो जाए तो आपने कहा उसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरी बात क्या पढ़ी हमने कि यदि 5 के साथ इकाई अंक 5 के साथ इकाई अंक कोई भी सम संख्या मिल जाती है, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी अगर मिल जाता है तो आपने कहा ऐसे गुणज में हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे घातांकीय प्रश्न कैसे होते हैं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घातांकीय प्रश्नों का प्रयोग कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपसे प्रश्न पूछा आता है कि 5 के पावर 37 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 37 में घातांकीय प्रश्नों में कुछ नहीं करना है। घात में आपको देना है 4 का भाग। कितने का भाग, 4 का भाग। घात में कितना देना है, 4 का भाग देना है। और आपने कहा घात में जब मैंने 4 का भाग दिया, घात कितना है 37 में मैंने भाग दिया 4 का भाग दिया तो इसमें रिमाइंडर कितना आया, यानी शेषफल कितना आया। आपने कहा रिमाइंडर आया 4 9 36, शेष बचा 1। तो आपने कहा रिमाइंडर हुआ कितना, 1। जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर हम 5 के पावर लगा देंगे। फिर से समझिएगा ध्यान से। आपने कहा 5 की पावर 37 में इकाई अंक ज्ञात करना है, तो 5 की पावर 37 में इकाई अंक ज्ञात करना है तो आपने कहा घात में 4 का भाग दीजिए। नियम क्या है, घात में 4 का भाग दीजिए, जो शेषफल आए वही इसके आधार के घात चढ़ा दीजिए। शेषफल आया 1, वो 1 हमने आधार के घात चढ़ा दिया और 5 की पावर 1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और आपने कहा यही हमारा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, यहीं पे दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा जाता है 27 के पावर 97, 27 के पावर 97। आपने कहा नियम हमने क्या पढ़ा, घात भागे 4, इसका मतलब 97 भागे 4। 97 भागे जब मैंने कहा 4 किया तो आपने कहा 24 चौक का 96 होता है, 24 चौक का 96 होता है। जब 24 चौक का 96 होता है तो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। 1 बचता है तो रिमाइंडर बच गया कितना, 1 बच गया। और आपने कहा जो रिमाइंडर शेष बचता है वही हम घात चढ़ाते हैं। किसके, 27 के नहीं 7 के। हमेशा हम इकाई अंक पकड़ेंगे और आपने कहा यही 7 के पावर चढ़ा देंगे 1 और हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा दूसरा प्रश्न इसी पर। आपसे कहा गया 248 के पावर 248 के पावर 75, 248 के पावर 75। आपने कहा कहीं कुछ नहीं करना है, इसमें इकाई अंक फाइंड आउट करना है। आपने कहा 75 घात के बटे 4, यानी 75 के बटे 4, 75 बटे कितना 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 होता है, शेषफल बचेगा 3। 18 चौक 72 तो शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। और जब 3 बच गया तो यही जो शेषफल है वो हमारे इस यूनिट डिजिट के घात लग जाएगा। और आपने कहा यूनिट डिजिट के घात लग जाएगा 3, तो आपने कहा यूनिट डिजिट हमारा 8 है और 8 का क्यूब होता है 512। 512 होता है तो इकाई अंक कितना हो गया, 2। और ये 2 हमारा आंसर हो गया। 2 क्या हो गया,
आंसर हो गया। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देख लीजिए फटाक से। आपके सामने प्रश्न दे दिया गया 293 के पावर 542। 293 के पावर 542 में इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने नियम पढ़ा हुआ है कि घात में 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे? घात में 4 का भाग देंगे। और आपने कहा घात हमारा कितना है? 542। 542 बटे में 4। आपने कहा 542 बटे में 4 क्यों करें भाई? 4 से हम जानते हैं 500 ऑलरेडी कट जाता है। 500 ऑलरेडी कर जाएगा तो हम इस यहां पे एक शॉर्ट कर सकते हैं कि हम 542 बटे 4 न करके हम कहें 42 बटे 4। यहां सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। डायरेक्ट हम करेंगे 542 बटे 4 जो करना था वो हम कहेंगे 42 बटे 4। तो जल्दी बताएं यहां से शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 2। कितना आएगा शेषफल? शेषफल आएगा 2। और नियम आपने पढ़ा कि जो शेषफल आएगा वही आधार के घात चढ़ा देंगे। और आधार हमारा कितना है? 3। और 3 के घात हम 2 चढ़ा देंगे और आ जाएगा 9। और 9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी आधार पर देखिएगा ध्यान से। आपने कहा 792 के पावर 319। 792 के पावर 319। नियम आपने पढ़ा कि घात के भागे 4। क्या पढ़ा? घात भागे 4। आपने कहा घात भागे 4 तो 319 बटे 4 नहीं, हमने नियम पढ़ा कि 19 बटे 4 पढ़ो। 19 बटे 4 करिए। और आपने कहा 4 से, क्योंकि 300 में 4 का भाग तो चला ही जाना है। जैसे 100 में 4 का भाग जाता है तो आपने कहा जब 100 में 4 का भाग जाता है तो 200 में भी 4 का भाग जाएगा, 300 में भी 4 का भाग जाएगा, 400 में जाएगा, 500 में जाएगा, 600 में जाएगा। जितने भी सैकड़े होंगे सब में 4 का भाग जाना है। तो आपने कहा 319 में भाग देने से बचिए, आप कहेंगे 19 में भाग दीजिए, वो आसान होगा। 4 चौका 16 और शेषफल कितना बच जाएगा? 3। और जो शेषफल बचा वही क्या करेंगे? आधार के घात चढ़ा देंगे। आधार कितना है? 2 और घात कितना चढ़ा देंगे? 3। और आपने कहा आंसर कितना आ गया? 2 के पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड समझते हैं एक और। आपसे प्रश्न पे पूछ देता है 216 के पावर 35 में इकाई अंक क्या है? 216 के पावर 35 में इकाई अंक क्या है? आपने कहा नियम हमने पढ़ा है कि घात बटे में 4। घात बटे में 4 तो 4 बटे 32 और बचा कितना? 3। अब ये 3 जो है हम आधार पे चढ़ा देंगे। आधार पे घात 3 चढ़ाया तो 6 के पावर 3 होता है 216। आया कितना? 6। आया कितना? 6। हमारा इकाई अंक क्या था? 6। और शेष हमारा इकाई अंक बाद में आंसर कितना आया? 6। यहां से ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहां से नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि जब भी इकाई अंक कभी 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, क्या क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। जब इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होता है तो इकाई अंक सदैव 0, 1, 5 और 6 ही होता है। इकाई अंक कितना होता है? 0, 1, 5, 6 ही होता है। उदाहरण के रूप में समझना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह दिए? क्वेश्चन इन्होंने कह दिया कि भाई 501 के पावर 93 में इकाई अंक बताएं। 501 के पावर 93 में इकाई अंक बताएं। आप आंख मूंद कर नियम क्या लगाएंगे कि जब भी इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 आए तो इकाई अंक सदैव क्या होता है? 0, 1, 5, 6 ही होता है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 हो जाएगा। और आपने कहा 501 के पावर 93 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा आंसर। बिना हल किए हुए आप आंसर करेंगे, 1 हो जाएगा। आपसे कहा गया 716 के पावर 97 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो आपने कहा आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बिना देखे। अगला प्रश्न आपसे कह देते हैं कि 995 के पावर 97 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो आपने कहा चूंकि इकाई अंक यहाँ पे 5 है तो 5 जब होगा इकाई अंक तो हमारा इकाई अंक आंसर में कितना आएगा?
5 आएगा, घात चाहे जो भी हो, घात चाहे जो भी हो। बात तो समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान समझिएगा, जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी उन सभी बातों का एक प्रश्न के रूप में कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों ने किस तरीके का पढ़ा? हमने पढ़ा 514 गुणे 793 गुणे 577 गुणे 963, यह प्रश्न पढ़ा और आपने कहा क्या करना है, इकाई अंक फाइंड आउट करना है, इकाई अंक का आपस में गुणा करना है। 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 को पकड़ा 7 में गुणा किया, 2 7 14, 14 का पकड़ा 4 और 4 तिया 12, 12 का पकड़ा 2 और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने नियम पढ़ा, यदि कहीं इकाई अंक 0 हो जाता है तो इकाई अंक सदैव 0 हो जाएगा। यदि इकाई अंक किसी में भी 0 हो जाता है तो गुणा के केस करने पर फलोपरांत हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने घातांक के नियम पढ़ा। घातांक के नियम हम लोगों ने कहा कि घात के भागे 4 करते हैं, जैसे 2 के 216, 216 के पावर 217 के पावर 98 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आपने कहा घात बटे में 4, तो शेषफल कितना आया, 24 चौका 96 बचा 2, तो आपने कहा रिमाइंडर जो 2 आएगा वही 2 हम इकाई अंक पे घात चढ़ा देंगे। 7 सते 49 हो जाएगा और 49 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसके बाद आपने कहा कि यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक उत्तर के रूप में भी क्या प्राप्त होता है, 0, 1, 5 और 6 ही प्राप्त होता है। जैसे आपसे कहा गया 110 के पावर 232, तो आपने कहा इकाई अंक कितना प्राप्त होगा भाई, आपने कहा इकाई अंक प्राप्त होगा 0। आपसे कहा गया प्रश्न में कि 116 के पावर 232 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आपने कहा इकाई अंक 6 हो जाएगा, क्योंकि नियम हमने पढ़ा है 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी होता है तो हम कहते हैं इकाई अंक कितना आएगा, 6 हो जाएगा। आपने कहा 205 के पावर 98 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आपने कहा इसमें इकाई अंक 5 हो जाएगा, क्योंकि नियम हमने पढ़ा है कि 0, 1, 5, 6 के पावर जो भी होगा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, वही हो जाएगा। और आपने कहा कि 311 के पावर 97 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 1 हो जाएगा, क्योंकि नियम हमने पढ़ा है कि 1 के पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक 1, 5 के पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक 5, 6 के पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक 6 और 0 के पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह मूल नियम है। आपके लिए प्रश्न दिया आता है, तुरंत आप हल करिएगा, हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 5 के पावर 515 के पावर 232 प्लस 203 के पावर 34 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हल कीजिएगा। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ना पसंद आई हो तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।